भारत भूमि को प्रणाम। संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर को प्रणाम। देश के समाज सुधारकों को प्रणाम। ईमानदार अफसरों को प्रणाम। जो आज आरक्षण पर बात करते हैं, हमारे देश के संगठन हैं जो SC के हैं, ST के, OBC के, उन सभी संगठनों को भी प्रणाम। आज हम आरक्षण के आधार पर हम बात करते हैं। हमारा नारा है कि आरक्षण सभी को दो, जितनी संख्या उतना दो। क्योंकि आरक्षण हमारे देश में 50% है भारतीय संविधान में। SC अनुसूचित जाति को 15.5%, अनुसूचित जनजाति ST को 7.5%, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। तो कुल 50% आरक्षण है हमारे संविधान में। समान का अर्थ है संपूर्ण समाज से। समान का अर्थ संपूर्ण समाज, संपूर्ण समाज को 50% आरक्षण, तो 15% वालों को 50% आरक्षण और 85% वालों को, 85% जनसंख्या को 50% आरक्षण। लोग कहेंगे नहीं, संपूर्ण समाज को है, तो 85% आरक्षण, 85% आरक्षण होना चाहिए हमारे समाज को, SC, ST, OBC को। उसी में 10% आरक्षण, 10% भाग पिछड़ा वर्गों से काट करके सवर्णों को दे दिया गया है। तो जो 50% में से 10% चला गया तो बचा 40, 60% आरक्षण हो गया उनके लिए, समान वर्ग के लिए, मतलब सवर्णों के लिए। न्याय व्यवस्था में मोदी जी का न्याय, यही न्याय है। यदि मोदी जी रुपया बंद कर सकते हैं, बड़े से बड़ा काम धारा 370 जैसा काम कर सकते हैं, तो क्या संविधान में संशोधन करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग 85 अल्पसंख्यक मिलाकर के 85% है, इनको 85% आरक्षण नहीं दे सकते? संविधान में संशोधन करके दे सकते हैं, और 15% आरक्षण सवर्णों को दे दिया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरी बात है कि जमीन में असमानता है हमारे देश में। तो कैसी असमानता है? 94% भूमि सवर्णों के लिए है और 6% भूमि दलितों के लिए है। अर्थात 96% भूमि 15% के लोगों के लिए है और 4% भूमि दलितों के लिए, अर्थात 85% लोगों के लिए। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, पटैती। सैकड़ों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण
कर रखा है, तो क्या उनका अतिक्रमण हटवा करके ये 85% के लोगों को जो भूमिहीन है उनको नहीं दे सकते? उनको भी तो दे सकते हैं, लेकिन 15% के लोगों के पास सैकड़ों एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है। राजा महाराजाओं के पास सैकड़ों भूमि पर, राजा महाराजा सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा कर रखा है राजा महाराजाओं। तो हम तो कह रहे हैं कि भूमि को भी समानता के हिसाब से बांटा जाए, आरक्षण को भी समानता के आधार पर दे दिया जाए। हमारा आरक्षण सभी को दो, जितनी संख्या के आधार पर, जितनी संख्या उतना लो, उसी के आधार पर पूरे देश में हिस्सा कर दिया जाए। संविधान ये विकास हमारे संविधान में संशोधन करके कर सकते हैं। हमारी भोली भाली जनता को वोटों के आधार पर ठगते हैं। और भोली भाली जनता को वोटों के आधार पर ठगा जाता है, और गृह निर्माण के आधार पर, एक भीख के आधार पर भोली भाली जनता को ठग करके हमारे भाइयों को खैरात नहीं, समानता चाहिए, भूमि में समानता चाहिए, मंदिरों में समानता चाहिए, विधानसभा एवं सांसद के चुनाव में समानता चाहिए, 85% विधायक एवं सांसद 85% जनसंख्या की होना चाहिए। SC ST OBC कोई एकजुट होकर के चाहे कोई भी संगठन हो, SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, कोई भी संगठन हो देश में, इनको एकजुट होकर के काम करना चाहिए। आरक्षण की बात पर काम करना चाहिए। राजनीति, अब जैसे संगठन बना रखा है, हमारे OBC का बड़ा संगठन है, लेकिन जब तक ये राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते, जब तक ये राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जब तक ये चुनाव के टाइम पर हिस्सा नहीं लेंगे, चुनाव के टाइम पर जितने भी संगठन है सब शांत हो जाते हैं, वोट बढ़ जाता है इनका, जितने संगठन है पूरे संगठन को मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आदर्श निरक्षर पार्टी को ही आप चुने, जो भी पार्टी आरक्षण की बात करती है उसके साथ लग जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे साथ ही लग जाओ, नहीं। ऐसे अप्रैल 2024 में केंद्र पर कब्जा करो। मैं वादा करता हूं कि संविधान में संशोधन कर 85% आरक्षण ST ST OBC को एवं 15% आरक्षण सवर्णों को कर दिया जाएगा। हमको साथ दे दो आप। मैं सभी संगठनों से बात करता हूं, तो मैं वादा करता हूं कि सरकारी भूमि से सरकारी भूमि पर जो कब्जा राजाओं महाराजाओं का है, राजाओं महाराजाओं से सरकारी भूमि को मुक्त करके ST ST OBC को बांट दी जाएगी। बस मुझे इतना ही बोलना था यार, ज्यादा बोलना नहीं। और मैं जितने हमारे देश में संगठन हैं और इसी आधार पर काम करें। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो पार्टी के सदस्य बने और हमको खबर भेजें और सरकार को प्रस्ताव भेजें कि भाई ऐसा काम चाहिए हमको। बस आगे बोलना नहीं हमको। जय भीम, जय भारत, जय जनता की, जय न्याय, सत्यमेव जयते।